जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की सैलरी और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी के बारे में कि इनको ट्रेनिंग से पहले कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, कौन से एरिया के अंदर सैलरी ज़्यादा मिलती है, किस एरिया के अंदर सैलरी कम मिलती है। इसके अलावा ऐसी कौन सी ट्रेड है जिसको जीडी से भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर एक ट्रेड्स ऐसी भी है जिसको जीडी से ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों, जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फोर्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, इन दोनों की अगर हम सैलरी की बात करें तो मेन सैलरी डिपेंड करती बेसिक पे पे। तो जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो जवान कांस्टेबल रैंक से अप्लाई किए हैं, जैसे कांस्टेबल, कुक कांस्टेबल, वाटर कैरियर कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, तो इन सभी की सैलरी बराबर होती है, क्योंकि बेसिक पे जो कांस्टेबल रैंक से उनकी बेसिक पे बराबर होगी। वो ट्रेड्समैन और पैरामेडिकल स्टाफ हो चाहे जीडी के जवान हो, जो कांस्टेबल रैंक से भर्ती होता है इन सभी की बेसिक पे 21,700 होती है। चाहे वो एसएससी जीडी से भर्ती हो चाहे वो ट्रेड्समैन से भर्ती हो, बेसिक पे इनकी 21,700 रहेगी। 6th पे कमीशन से पहले क्या होता था कि जो ट्रेड्समैन से भर्ती होते थे इनकी सैलरी जीडी से कम रहती थी, बहुत कम रहती थी, लेकिन 6th पे कमीशन के बाद में इनकी सैलरी जीडी के बराबर कर दी गई है। तो दोस्तों, 21,700 बेसिक होती है। तो बेसिक के ऊपर उसके बाद डीए मिलता है। तो डीए 17% के लगभग अभी चल रहा है, 17% डीए है, लेकिन अभी 25 या 27% तक डीए हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, 17% डीए मिल रहा है, तो लगभग 3,500 रुपये आपको डीए मिल जाता है। इसके अलावा 3,500 के आसपास मैस कटिंग मिलती है, जो राशन मनी बोलते हैं जिसको, यानी कि आपको जो मैस में आप राशन खाते हैं उसके लिए आपको पर डे की 117 रुपये 29 पैसे मिलते हैं। वो आपका फिक्स नहीं होता कि वो महीना 30 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है। उसी हिसाब से आपको वो राशन मनी मिलती है। ये सभी जवानों को बराबर मिलती है, चाहे वो जीडी का जवान है, चाहे वो कांस्टेबल ट्रेडमैन है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बराबर राशन मनी मिलती है। इसके बाद में डीए हो गया, आपका राशन मनी होगी। उसके बाद एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आपके सिटी के हिसाब से आपको 8%, 16%, 24% आपको एचआरए मिलता है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम लोग जो फोर्स के अंदर जो ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं उसमें अगर हम बात करें 95% से अबोव जो जवान होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को 8% ही एचआरए मिलता है, यानी कि आपकी 21,700 आपकी बेसिक है, तो ये मान के चलो आपको उसका 8% 1,700 रुपये के आसपास आपको एचआरए मिल जाता है। ये तो हो गया जो फिक्स अलाउंसेज होते हैं वो, इससे आपकी ग्रोस पे बन जाती है। ग्रोस पे बनने के बाद में आपको 10% आपका काट लिया जाता है, जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके लिए गवर्नमेंट 10% आपका काटती है, 10% अपने से मिलाती है। जो आपका न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर एक अकाउंट होता है जिसको प्रान बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसके अंदर आपका पैसा जमा होता रहता है। उसके बाद वो आपका 10% काटने के बाद में जो आपकी सैलरी मिलती है वो आपके अकाउंट में आती है। तो ये सैलरी तो आपको मिलती है बेसिक ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र के अंदर तैनात हुए हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो जवान होते हैं उनकी तो तैनाती मैक्सिमम जो ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर, कंपोजिट हॉस्पिटल वगैरह होती हैं, उन्हीं के अंदर पोस्टिंग रहती है, यूनिट लेवल पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो जवान ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं उन सभी जवानों को हार्ड एरिया के अंदर ही भेजा जाता है। मैक्सिमम तो जो नया भर्ती होते हैं उनको हार्ड एरिया के अंदर भेजा जाता है, जैसे LW एरिया हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन एरिया के अंदर, या फिर JNK। तो यहाँ पर 17,300 रुपये तक अलाउंस सीआरपीएफ के अंदर मैक्सिमम अलाउंस 17,300 रुपये है। जो हार्ड एरिया के अलाउंस अगर हम बात करें तो जिस जवान की पोस्टिंग हार्ड एरिया के अंदर हो जाएगी तो उसको फर्स्ट के अंदर ही 17,300 रुपये अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उस हार्ड डिसिप एरिया के अंदर ये 17,300 अलाउंस ही मिलता है, और आपको जो सेम मिल रहा था एचआरए, आपकी राशन मनी, ये सभी आपको मिलता रहता है। और अगर आपकी ड्यूटी पीस एरिया के अंदर आती है जहाँ पे आपको रिस्क हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलता है, तो उस एरिया के अंदर आपको टीपीटी वगैरह मिलती है। तो टीपीटी भी आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस सिटी के अंदर पोस्टेड है। इसके अलावा
हर एरिया के हिसाब से रिस्क अलाउंस मिलता है। जिस एरिया के अंदर ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे 17,300 अलाउंस है। जिस एरिया के अंदर कम रिस्क है वहाँ पे 9700 रुपये अलाउंस है, यानी 9,700। उससे कम एरिया के अंदर 7,400 रुपये इसका अलाउंस है। यानी कि रिस्क अलाउंस को भी 3-4 कैटेगरी के अंदर CRPF के अंदर बांटा हुआ है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी कौन सी ट्रेड से है जिसको जिड्डी से ज़्यादा पैसा मिलता है। तो वो ट्रेड्स है सिटी बिगुलर। जो बिगुलर ट्रेड होती है, बिगुलर ट्रेड को बेसिक पे का 2% मिलता है। वो किसी भी ट्रेड को नहीं मिलता है, उसको स्पेशल अलाउंस मिलता है। बिगुलर जैसे बिगुल बजाता है तो उसको बिगुलर से स्पेशल ड्यूटी हो गई, तो उस स्पेशल ड्यूटी का उसको अलाउंस मिलता है, उसको अपनी बेसिक पे का 2% मिलता है। ये किसी भी ट्रेड को नहीं मिलता, ना किसी जिड्डी के जवानों को मिलता है जो स्पेशल ड्यूटी करते हैं। जैसे किसी यूनिट के अंदर जो स्टोरमैन वगैरह होते हैं उनको मिलता है, लेकिन वो सभी को नहीं मिलता। 1 या 2 जो जवान होते हैं वो इसके लिए होते हैं स्टोरमैन, उन्हीं को मिलता है। लेकिन बिगुलर को सभी को मिलता है 2% बेसिक का, तो इसलिए जिड्डी से और अन्य ट्रेड से इसकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और कांस्टेबल पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी के बारे में। अगर इससे संबंध में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।